आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी तथा ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध और दूसरा ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं बच्चों ए और बी के बीच, ठीक है, ए और बी के बीच अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो हम देखते हैं बच्चों कि ये दोनों कैसे होंगे, यहाँ पे श्रेणी क्रम में होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और इस 3 के साथ समांतर क्रम में हो जाएगा। इसको हम बना लेते हैं बच्चों, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सी है। तो ए और सी के मध्य जो प्रतिरोध है बच्चों वो है 3 ओम का, और इसके साथ ही बच्चों ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसको भी बना लेते हैं बच्चों ए और सी के मध्य प्रतिरोध। ठीक है, और इसको हम इसके साथ श्रेणी क्रम में हम देखते हैं बच्चों इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चों, 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, अब ए और सी के साथ ये समांतर क्रम में आ गया है। अब देखिए बच्चों इसके साथ ये प्रतिरोध दे रखा है बच्चों 1 ओम का। ठीक है, 1 ओम का, और यहाँ पे ये प्रतिरोध लगा है बच्चों 2 ओम का। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये दोनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में हमें पता है बच्चों जब प्रतिरोध समान होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता है बच्चों, जो यहाँ पे प्रतिरोध है उनका जितने प्रतिरोध है उनके साथ भाग कर देते हैं। तुल्य यहाँ पे प्रतिरोध 3 है तो 3, और यहाँ पे कितने प्रतिरोध है 2, तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये तुल्य प्रतिरोध आ गया बच्चों। अब ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे, मतलब अगली स्थिति जो बच्चों दे रखी है वो ये वाली है, ए बी और ये सी है। ठीक है, ये है बच्चों एक प्रतिरोध यहाँ पे ये है, और एक प्रतिरोध यहाँ पे बच्चों ये है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 ओम का, ये हो जाएगा बच्चों 1 ओम का, ये हो जाएगा बच्चों 3/2 ओम। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों जो है बच्चों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इस बार हमें तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा, ए और बी के बीच मिलेगा। ठीक है, ये ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमने देखा, ये ए और ये बी है। ठीक है, ये 2 ओम है बच्चों, और इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अब ये श्रेणी क्रम में है तो 3/2 + 1 कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, अब ये दोनों कैसे हो गया बच्चों, समांतर क्रम में हो गया। समांतर क्रम के लिए हम जानते हैं बच्चों कि R बराबर क्या होता है, अगर 2 प्रतिरोध है बच्चों तो हम लिख सकते हैं समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध हमें मिलेगा वह हो जाएगा बच्चों R1 × R2 / R1 + R2। इसका मतलब 5/2 × 2 डिवाइड बाई 5/2 + 2। ठीक है, तो यहाँ पे RE डैश बराबर हमें क्या मिलेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, बट यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 4 5 4 9। ठीक है, तो RE डैश हमें मिलेगा 5 दूनी 10/9 ओम। ठीक है, तो एक तो आंसर हमने यहाँ पे ला लिया बच्चों। अब इसका हम बात करते हैं, और ये आंसर हमारा ए और बी के मध्य है। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। अब बात करते हैं बच्चों ए और सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध देखना है। ठीक है, तो ए और सी के मध्य अगर हम तुल्य प्रतिरोध देखें बच्चों तो हमें क्या मिलेगा ए और सी के मध्य। अब देखिए ये कैसे है बच्चों, यहाँ पे श्रेणी क्रम में है और ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं बच्चों ए, और यहाँ पे ये सी लेते हैं। ठीक है, तो एक तो प्रतिरोध ये 3 ओम का है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इस प्रतिरोध को लगाते हैं बच्चों, तो श्रेणी क्रम में ये भी 3 हो जाएगा। अब इसके साथ एक प्रतिरोध जो नीचे वाला है ये भी क्या है बच्चों, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो ये भी 3 हो जाएगा। अब ये 3 आपस में कैसे हैं बच्चों, समांतर क्रम में है। तो ए और सी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध होगा बच्चों, हमने अभी बताया बच्चों कि जब प्रतिरोध समांतर क्रम में हो और समान हो। ठीक है, तो क्या तरीका होता है, प्रतिरोध की वैल्यू लिखेंगे बच्चों 3, और कितने प्रतिरोध है टोटल, यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं तो डिवाइड बाई 3 कर देंगे। ठीक है, तो RAC क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे 1 ओम मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। राइट, इसके लिए जो हमने फार्मूला उपयोग किया बच्चों ये है कि R इक्विवेलेंट जो होता है बच्चों वह अगर सभी प्रतिरोध समान है और समांतर क्रम में है तो अब हम लिखते हैं बच्चों R/N, जहां N क्या होता है, प्रतिरोधों की संख्या होती है, R क्या होता है बच्चों, समान प्रतिरोध होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब समांतर क्रम में हो तब, तो इस फार्मूले का यहाँ पे हमने उपयोग किया। ओके, सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।